नमस्कार दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं सफन टीवी। मैं हूं अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, आज कुछ रहस्यों को उजागर करेंगे। दर्शकों, आपने ओशो के ये विचार सुने होंगे, जिसके अंदर ओशो बोलते हैं कि नरक स्वरूप किसने देखा, जिंदा गए नहीं और मरे हुए कभी वापस आए नहीं। लेकिन दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जैसे गुरु नानक देव जी, धनी धर्मदास जी और संत दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले, दर्शकों ये जिंदा गए और वापस भी आए। इसी के साथ ही संत गरीबदास जी महाराज जो छुड़ाने वाले हैं, वो तो आज मानव समाज के लिए एक अमृत ही दे गए, क्योंकि उनका जो आदि ग्रंथ साहिब है आज मानव समाज के लिए मुक्ति का द्वार बना हुआ है। दर्शकों, ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं जो जिंदा गए और वापस आए और मानव समाज के लिए या मनुष्य के लिए अपना उदाहरण पेश कर गए। दर्शकों, अब बात करें कि वर्तमान समय के अंदर ऐसे कुछ जीवित भी उदाहरण हैं जो जिंदा गए और वापस आ गए और मरने के बाद भी वापस आए। लेकिन दर्शकों, आज एक गहन विषय पर चलेंगे, जहां पर एक छोटा सा बच्चा जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष की है, 8 वर्ष की आयु का बच्चा ये बताता है कि मैं पिछले जन्म में कौन था और कहाँ पर रहता था और वो कौन सी भक्ति साधना करता था। दर्शकों, वो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था और इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप देखिए संत रामपाल जी महाराज। उनको वहां से छुड़वा कर लाते हैं। उनको उस समय मनुष्य दोबारा जन्म नहीं देते, उनको अपने पास सटोक में रखते हैं। उनके ऊपर इतना रहम हो जाता है कि अब उनका जन्म आपके घरों में होगा, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती के रूप में, और उनको जन्म से ही मंत्र मिलेंगे। 3 वर्ष के होते ही भक्ति करेंगे और 8 वर्ष का होते उसको सतनाम मिलेगा, और फिर 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद अंतर ही उसको सतनाम सारनाम प्राप्त होगा। अब के वो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के मुख से सुना। उन्होंने बताया कि यदि मेरे द्वारा दी गई यदि कोई व्यक्ति धारण कर लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा और सतलोक आश्रम के अंदर आएगा और अपनी भक्ति को पुण्य स्टार्ट करेगा और फिर मोक्ष के प्राप्ति होगा। दर्शकों, आज इसी कड़ी के चलते हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, जिसके अंदर एक अनुभव बताएगा एक छोटा सा बच्चा कि वह पिछले जन्म में कैसे उसकी मृत्यु हुई और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति के कारण उन्हें पुनर्जन्म मिला और कौन कौन से साधु संतों के वहाँ उन्होंने दर्शन किए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में हूँ और अभी हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो बीएसएफ जवान जैसा दिख रहा है। हालांकि दिखने में जरूर छोटा है, पर इसके अंदर एक ऐसा कमाल की बात है जिसे आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे। इस बच्चे की कहानी कुछ ऐसी है कि इनको अभी अपने पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म का इसका बीता हुआ कल जो है इन्हें याद है, और ये अपने ज़बानी कुछ बताएंगे हम लोग को, जो आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? अंश दास। आप कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुरडी। किस जिले का? नालंदा जिला। अच्छा, नालंदा बिहार। हाँ। अच्छा, ये बिहार के नालंदा जिला के अलीपुर गांव के रहने वाले हैं ना? हाँ। आपके पापा का नाम क्या हुआ? रोशन दास। मम्मी मम्मी का नाम? मम्मी का नाम तन्नू दासी। अच्छा, तन्नू दासी। मम्मी आ गई आपकी? आप हैं इनके मम्मी? जी, आइए यहाँ इधर आ जाइए। आप अभी आप क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई? जी, किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास में। 1 क्लास में। स्कूल का नाम? संत जेवियर्स स्कूल। नालंदा? नहीं। स्कूल कहाँ है आपका? एकंगरसराय। एकंगरसराय। अच्छा जी, एक बात बताइए, अभी जो हम कुछ लोगों से सुन रहे थे कि आप कई भगवानों से आप मिल चुके हैं, क्या ये सही बात है? हाँ, सही बात है। अच्छा, पहले आपका जो घर कहाँ था? मुंबई। मुंबई? मुंबई में कहाँ? एड्रेस नहीं पता है। एड्रेस नहीं पता है? मुंबई आपका घर रहा है। उस समय आपका नाम क्या था? सोनम दास। सोनम? मतलब उस समय क्या थे आप, लड़का या लड़की? लड़का। नाम सोनम? अच्छा, नाम लड़की जैसी है। सोहन? हाँ हाँ हाँ। सोहन। नाम भूल जा रहे हैं आप? अच्छा, क्या करते थे उस वक्त? गाड़ी का काम। गाड़ी का काम करते थे, रिपेयरिंग। अच्छा, आपको ये सब सारी कहानी कैसे याद है? हमको भगवान बताए हैं। अच्छा, भगवान बताए? कौन भगवान बताए? कबीर साहब। उस समय कबीर साहब को जानते थे आप? हाँ। कैसे जानते थे? नाम दीक्षा लिए थे। उस वक्त भी नाम दीक्षा लिए थे आप?
जब मेरा 80 बरस हुआ था ना। अच्छा, आपका उस समय तब। उम्र 80 साल था। हम्म, उस समय आप नाम दीक्षा लिए थे। हाँ। किन से नाम दीक्षा लिए थे आप? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए थे और भक्ति करते थे उस वक्त। जी। तो फिर आप भगवान से कैसे मिले? जब मृत्यु हुई तब। नेचुरली मौत या कोई- नहीं, पूरा तरह से। मतलब वो जो मौत उस समय हुआ होगा वो नेचुरली, मतलब ऐसा कोई एक्सीडेंटल या कुछ इस तरह का दुर्घटना में तो मौत नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा, नेचुरली मौत हुआ और उसके बाद आप भगवान से जाकर के मिले। किस किस भगवान से आप मिले? हम कबीर साहेब और गरीबदास जी महाराज और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और चिंतनाथ जी महाराज। इनसे आपकी बात भी हुई होगी, कुछ बताए थे? नहीं, बस कबीर साहब जी से। कबीर साहब क्या बोले आप? ये पिछला जन्म के बहुत पिछले जन्म की बात आपको बताए? पूछे थे तब। अच्छा, ये पिछले जन्म की कहानी जो है आपको कब याद आया इस जन्म में? जब सतलोक जा रहे थे तो नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। अभी आप इस जन्म में हैं, ये पिछले जन्म की जो बात है वो कब आपको याद आया? इस जन्म में भी सतलोक गए थे। इस जन्म में भी सतलोक गए थे। कब गए थे आप? 8 याद है? 8 दिन हुआ था मेरा तब। 8 दिन क्या हुआ था? 8 दिन पहले। 7 दिन पहले। मतलब आज है ना 19 अक्टूबर, 19 फरवरी। जी, क्या बता रही हैं आप? बोले 19 फरवरी है ना आज, तो इससे 7 दिन पहले सतलोक गया था। सुबह का टाइम था, 4 बजे के लगभग उठा, बोला मैं बाथरूम जाऊंगा। तो मैं बोली चल जा बाथरूम। उसके बाद आया तो मतलब यही परमात्मा इसको सतलोक ले गए। फिर सुबह उठ के वही हमको बताने लगा, पर हम किसी को घर में नहीं बताए थे क्योंकि मेरे घर वाला सारा जगत है, इसलिए वो तो समझ नहीं पाएंगे ना ये सब बात। तो मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपने भगत जी को ही बताई थी, वो भी यहाँ आने के बाद। हाँ, नेपाल आश्रम आने के बाद। और नेपाल आश्रम जैसे हम एंट्री करें तभी इसका पिछला जन्म पूरा याद हो गया। और इसको मात्र 15 दिन हुआ है अभी परमात्मा से नाम लिए हुए। जी, नाम दीक्षा आप जो संत रामपाल जी महाराज से लिए मात्र 15 दिन हुआ है जी, इस जन्म में जो। जी, और आप बता रहे हैं 7 दिन पहले ये सतलोक भी गया था। जी। याद है तुम्हें सतलोक की कहानी? हाँ, कैसा था सतलोक? बहुत अच्छा था। वहाँ पेड़, काजू, किशमिश और इमली, आम, सेब और ये सब के पेड़ था। और खेत ऐसा नहीं था, हरा हरा नहीं था, पीला लाल था। अब महल बनल था सोना के, बहुत बड़ा। और उसको में ही रहे थे 4 घंटा। 4 घंटा जाकर के वहाँ रहे। वहाँ कुछ खाए पिए भी थे? हाँ, क्या खाए थे? खीर। तो ये सारी कहानी झूठ तो नहीं बता रहे हो ना आप? नहीं सच बोल रहे हो? जी। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये आप सबको लगता होगा ये काल्पनिक और कपोल बातें बता रहा है बच्चा, लेकिन ये मासूम सा बच्चा जो है, जो मात्र 15 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है और पिछले 7 दिन पहले ये सतलोक, वो सतलोक जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, उस सतलोक से ये बच्चा हो करके आया है। और वहाँ का जो शोभा जो है, इस बच्चे ने जितना देख पाया, जितना याद है इनको, वो बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जब वहाँ से आए तो आप मम्मी को बताया या पापा को पहले? मम्मी को। मम्मी को क्या बताया? मम्मी को। अच्छा, ये सुबह के टाइम में था? हाँ। उस वक्त ये बच्चा क्या कर रहा था, कुछ बता सकते? ये 8 बजे सुबह, मतलब 4 बजे बोले बाथरूम गया था। उसके बाद 8 बजे सुबह उठा। जब इसको हम बोले बेटा उठो, मतलब स्कूल जाना है, तब ये उठा। पर ये उठा तो बताया कि मम्मी हम तो सतलोक गए थे। फिर उसके बाद मैंने इसको कोशिश किया थोड़ा थोड़ा इससे कहानी पूछने का, क्योंकि वो बता नहीं रहा था ये हमको कुछ भी परमात्मा के बारे में, ये डर रहा था अंदर से। तो हम बोले कि बेटा क्या हुआ था बताइए, तो यही मतलब थोड़ा मना ही बताया था। और जब हम यहाँ आए नेपाल आश्रम, तो परमात्मा कितना बड़ा रजा हुआ कि ये पूरा दृष्टि बताने लगा अपना पूरा जन्म का हर कुछ, इनकी पत्नी, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, लड़ाई, पत्नी के बारे में भी।
याद है आपको अपनी पत्नी के बारे में? बस एक चीज़, क्या बस एक चीज़, क्या चीज़ बताओ? नहीं 2 चीज़। बताओ। उसका नाम सुनीता था और एक और चीज़, लड़ाई की वजह से हम नीचे रहते थे, वो ऊपर रहते थे, बस इतने। अच्छा, शर्मा नहीं। पढ़ाई की वजह से ऊपर रहता था, इनके ये नीचे रहता था, इनके भगत में ऊपर छत पे रहते थे। बस खाना पीना देने आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ याद है जो बता सकते हो बच्चे के बारे में? बच्चे भी थे तुम्हारे? हाँ। बच्चे का नाम बता सकते हो? हाँ, बस एक का नाम याद है। क्या नाम है बच्चे का? मोनू। मुनू। मोनू। अगर उस बच्चे को भी देख पाओगे तो पहचान लोगे? नहीं, बड़ा हो गया होगा। बड़ा हो गया होगा। तो याद तो होगा ना तो अपने बच्चे को देखेंगे तो नहीं याद आएगा? अच्छा, अभी क्या 1 क्लास में पढ़ा है ना? जी। क्या? घर भी छोड़ा था अगला जन्म। अच्छा, कुछ बताओ। देखो मम्मी तुम्हारी बता रही है, हाँ। ये तुम बताओ ना मुझे। शर्मा रहे हो क्या? अरे शर्माने की कोई बात नहीं। परमात्मा को ये संदेश जो है ना, पूरे लोगों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो इस चीज़ को समझता है कि नहीं ये काल्पनिक बात है, आखिर कैसे लोग समझेंगे बताओ? घर के बारे में, घर छोड़े तो उसके बारे में यही से मन गाली गलौज करते थे, घर छोड़े तो फिर बरवाला आश्रम में जाकर रहे थे। अच्छा, बरवाला आश्रम में जाकर रहते थे। अच्छा, अभी इस जन्म में बरवाला आश्रम कभी गए हो? नहीं, कहाँ है बरवाला? ये हिसार में। हाँ, हिसार है। हिसार कहाँ है? हिसार किस जिला में? हाँ, किस राज्य में? किस राज्य में वो नहीं पता, हिसार, लेकिन उसका जिला है हिसार, बरवाला इस जिला बच्चे है। को जितना याद है वो बता पा रहा है, ठीक है। वैसे आप लोगों को लगता होगा काल्पनिक बातें हैं, ये झूठी बातें भी लग सकता है, पर जो यहाँ पे बैठे, क्या लग रहा है सर आपको? ये जो बच्चा बता रहा है कितना सच्चाई है इसमें? अब आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लग गया है, अध्यात्म को जो जान लिया है वो सच्चाई ही बताया होगा, क्योंकि जो परमात्मा के बच्चे हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए अच्छा, ऐसा हो सच्चाई सकता है कि कोई बच्चा अभी, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ इस धरती पे, और यहाँ से सतलोक या स्वर्गलोक कहीं जा सकता है आदमी? जा सकता है। वो हमारे गुरुजी बताते हैं, ये सब जो पुण्य आत्मा होते हैं उनको सतलोक जाकर दिखाते हैं, वही कुछ गवाही बनाते हैं कि लोग को, उनको तो सबको लेकर जाना है ना, इसलिए कुछ न कुछ गवाही होनी चाहिए ताकि लोग को बता सके, विश्वास कर सके, इससे वो सच्चाई होगा। दर्शकों, अभी आपने ये पूरा वीडियो देखा, तो दर्शकों आपने जाना कि इनका कैसे मृत्यु हुई और किस प्रकार उन्हें आगे मनुष्य जन्म मिला। दर्शकों, ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। दर्शकों, इसके साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जानिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।